नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। न्यूज टॉप 9 में हम आपको देश प्रदेश, सियासत और दुनिया की हर खबर दिखाते हैं। वायरल वीडियो से लेकर अपराध की हर खबर आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वायरल टॉप 9। चलती कार में आग लगने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कार का दरवाजा बंद है जिसमें ड्राइवर फंसा है। लोग कार का गेट खोलने की कोशिश करते हैं। एक शख्स भारी चीज से कांच तोड़ने की कोशिश करता है। इस बीच कार में ब्लास्ट होता है। भड़कती आग से लोग खुद की भी जान बचाते हुए दिखते हैं। अंत में ड्राइवर को लोग कार से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। सड़क हादसे की तस्वीर भी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। देख सकते हैं कि स्कूटी सवार ड्राइवर से टकराकर करीब 4 फीट ऊपर उछलकर सामने से आ रही कार से टकरा जाता है। गनीमत रही कि कार सवार अपनी गाड़ी रोक देता है। स्कूटी कार से टकराती है और सवार बाल बाल बच जाता है। हादसे की ये तस्वीर देखकर आप कह सकते हैं कि इसे ही कहते हैं बाल बाल बचना। इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि कार पर पहले पत्थर का एक टुकड़ा आकर गिरता है। उसके बाद कार सवार ऊपर से आती हुई मौत को भांप लेता है और भागता है। इतने में लोहे का बोर्ड कार की छत से टकराता है और कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। मौत की आंधी की तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आंधी में लोहे की एक चादर उड़कर खड़े इस शख्स के पास तेजी से आती है। गनीमत रही कि खतरे को ये शख्स भांप लेता है और उसके भागते तेजी के साथ लोहे की चादर उसके पास से गुजरती है। थोड़ी सी देरी जानलेवा हो सकती थी। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर को देखिए। पहाड़ों की बीच से गुजरती ट्रेन का ड्राइवर खतरे से अनजान होता है। इंजन के आगे निकलते ही लैंडस्लाइड के साथ भारी मात्रा में मलबा पटरी पर आ गिरता है, जिसके बाद मालगाड़ी पटरी से डीरेल हो जाती है। एक के बाद एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पलट जाते हैं। पानी के तेज बहाव में कार के बहने की तस्वीर अमेरिका के वर्जीनिया की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। भीषण बाढ़ की चपेट में आई सफेद मस्टैंग बह जाती है। कुछ महिलाएं कार मालिक का नाम लेकर चिल्लाती हैं, जिससे जाहिर होता है कि ये कार डेरेक नाम के शख्स की होती है, जो कि कुदरत के आगे बेबस होता है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक आईसीई मिनी वैन में आग लगी है। सड़क पर मिनी वैन में आग लगने के बाद आवागमन रुक जाता है। इस बीच एक शख्स गाड़ी की आग को कैमरे में कैद कर रहा होता है। तभी ब्लास्ट होता है और वो भागता है। एक के बाद एक ब्लास्ट की 3 आवाजें सुनाई देती हैं और कार खाक हो जाती है। हैदराबाद के शमशाबाद के पास आरजीआई एयरपोर्ट इलाके में कारों में स्टंट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। स्टंट के आरोप में अब्दुल्ला अंसारी और जुहर सिद्दीकी 2 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 3 अन्य कार सवारों से पुलिस ने पूछताछ की है। बगैर नंबर प्लेट की कारों को भी जब्त किया गया है। चंडीगढ़ के हरियाणा सचिवालय में मधुमक्खियों के हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हमले के बाद देखिए, अपनी जैकेट में मुंह छिपाकर एक शख्स कर्मचारी बैठ गया। सुरक्षा कर्मी भी मधुमक्खी से जूझते नजर आए। मंगलवार की दोपहर मधुमक्खियों के इस हमले में 6 कर्मचारी घायल हुए हैं। एक जवान की हालत गंभीर बताई जाती है। और अब आपको दिखाते हैं देश टॉप। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होने वाली है। बैठक शाम 7 बजे होगी। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और दिल्ली के अगले सीएम के नाम पर मोहर लगेगी। उसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। 20 फरवरी को सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले का पालन नहीं किया, जिसमें नियुक्ति करने वाली समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश का होना जरूरी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपने पद से रिटायर हो गए। 2022 में उन्होंने देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया था। करीब 3 साल तक वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। निर्वाचन आयोग में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई सुधार किए। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन्होंने चुनाव संपन्न करवाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली कार्यालय केशव कुंज की नई बिल्डिंग बनकर तैयार है। आज शाम 4 बजे नई बिल्डिंग का उद्घाटन होगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शिरकत करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में संघ से जुड़े करीब 4000 लोग उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि जिला स्तर के नेताओं को पार्टी मुख्यालय में एंट्री नहीं मिलेगी। जिला स्तर के नेताओं को दिल्ली आने की बजाय क्षेत्र में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर के बीच हैदराबाद हाउस में उच्च स्तरीय बातचीत हुई। इसमें कई मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान कई प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दिल्ली में यमुना नदी के वासुदेव घाट पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भव्य संध्या आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए इकट्ठा हुए। इस दौरान घाट को दियों से सजाया गया और श्रद्धालुओं ने नदी के कायाकल्प के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।
पटना के कंकड़बाग इलाके में उस वक्त दहशत फैल गई जब अपराधियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद इलाके में दहशत फैल गई। गोली चलने के तुरंत बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। अपराधी जान बचाने के लिए एक कमरे में घुस गए। पुलिस ने मकान को घेर लिया और करीब 2 घंटे चले ऑपरेशन के बाद सभी बदमाशों को पकड़ लिया। भारतीय सेना ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है जिससे दुश्मन कभी भी हनी ट्रैप में जवानों को नहीं फंसा सकेगा। इस सॉफ्टवेयर का नाम एम शील्ड 2.0 रखा गया है। ये सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया गया है ताकि जवानों से अनजाने में भी सेना से जुड़ी कोई जानकारी लीक ना हो सके। और अब देखिए प्रदेश टॉप 9। यूपी के मुरादाबाद में छात्रों के बीच लाठी डंडे चलने का वीडियो सामने आया है। लाठी डंडे के साथ छात्र एक दूसरे को बेल्ट से भी पीटते नजर आ रहे हैं। मारपीट में कई घायल हुए हैं। बताया जाता है कि कुछ स्टूडेंट की बाइक टकराने के विवाद के बाद काफी देर तक भीड़ एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर मारती रही। मुंबई के मीरा रोड इलाके की जेपी नॉर्थ बार्सिलोना बिल्डिंग सोसाइटी का ये वीडियो है, जहां बैरियर नहीं खुलने से कार चालक और उसके साथियों ने सुरक्षा गार्ड समेत सोसाइटी के 8 लोगों पर कार चढ़ाई। सोसाइटी के एक गेट को भी तोड़ दिया। कशिश गुप्ता नाम के कार चालक और उसके साथी अक्षित पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। प्रयागराज महाकुंभ में वीवीआईपी लोगों की भी आस्था की डुबकी जारी है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और दर्शन पूजन किया। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रयागराज महाकुंभ को लेकर कहा है कि यूपी सरकार का सपना $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का है, लेकिन क्या सरकार ये सपना कुंभ से पूरा करना चाहती है? अखिलेश ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम मुनाफे के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए होते हैं। एमपी के रायसेन में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। गांव वालों का कहना है कि गुपचुप तरीके से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। करीब 300 लोग धर्मांतरण के शिकार बनाए गए हैं। लोगों का कहना है कि गांव में जमात और मौलानाओं का आना जाना बढ़ गया है। गांव वालों ने इसका विरोध भी किया है। बिहार में एनडीए विधायक और सांसद के बीच खगड़िया में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेने की होड़ लगी है। इस पर जुबानी जंग शुरू हो गई है। जेडीयू एमएलए संजीव कुमार ने एलजेपी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा को अपशब्द कहे हैं। कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं शस्त्र भी उठा लूंगा। सांसद ने कहा रावण का घमंड चूर हो गया तो वो क्या है? महाराष्ट्र के भिवंडी में हनी ट्रैप में एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या का कारण जमीन विवाद बताया जाता है। इस मामले में प्रेमिका समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 17 जनवरी को अकरम एक बालुद्दीन कुरैशी की पोगांव गांव के पास बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कुरैशी यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला था। शिमला के संजोली मस्जिद विवाद में नगर निगम को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। सिविल सोसाइटी और देवभूमि संघर्ष समिति ने कहा है कि 15 दिनों में अगर अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। समिति का कहना है कि कोर्ट ने कहा था कि अगर संबंधित पक्ष खुद अवैध निर्माण नहीं हटाता तो निगम इसे गिराएगा। हरियाणा के चरखी दादरी में 2 खनन कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड की। कारोबारी के घर और अटेला माइनिंग ऑफिस में छापा मारा गया। माइनिंग क्षेत्र में 2 कंपनी के कार्यालयों पर आयकर विभाग ने जांच की। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये छापेमारी की गई है। और अब देखिए अपराध टॉप। राजस्थान के ब्यावर में नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के आरोपियों की वकीलों ने पिटाई कर दी। इस दौरान पुलिस ने बीच बचाव किया और घेराबंदी करके आरोपियों को सुरक्षित कोर्ट परिसर से बाहर निकाला और पुलिस गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गई। तस्वीरें महाराष्ट्र के उल्लासनगर की हैं। 2 लोग दुकान में खड़े हैं, तभी 3 युवक आते हैं और झगड़ा करने लगते हैं। एक युवक चाकू निकाल लेता है और दुकानदार पर हमला कर देता है। दुकानदार जान बचाने के लिए पीछे हटता है और हमलावर लगातार उसके ऊपर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक 4 साल की बच्ची ने अपनी मां की हत्या का राज खोल दिया। मां की मौत कैसे हुई? 4 साल की बच्ची ने पुलिस को बताया। बच्ची ने पेंटिंग बनाकर मां की हत्या का खुलासा किया। बच्ची ने पुलिस को बताया कि पापा अक्सर मां को मारते थे। एक दिन तो मां को उन्होंने सीढ़ियों से धक्का तक दे दिया था। तस्वीरें मेरठ के सिविल लाइन इलाके की हैं। एनएएस कॉलेज के बाहर एक युवक को कुछ लोग बेरहमी से पीट रहे हैं। आरोपी ने युवक को सड़क पर घसीटते हुए अपने साथ ले जाने की कोशिश की। मौके पर जमा भीड़ ने पुलिस को सूचना दी। इसके बावजूद आरोपी युवक को पीटते रहे। बाद में भीड़ ने हस्तक्षेप कर युवक को आरोपियों के चंगल से छुड़ाया। तस्वीरें यूपी के गाजीपुर की हैं। कुशीनगर सुपरफास्ट ट्रेन में संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। यात्रियों को ट्रेन से उतारकर तलाशी ली गई। देखते ही देखते स्टेशन पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। इस दौरान काफी देर तक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रही। जांच के बाद ट्रेन को स्टेशन से रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस ने एक कार से नकदी बरामद की है। लखनपुर पुलिस ने जब कार को चेकिंग के लिए रोका तो दंग रह गई।
पुलिस को कार से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने 2 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद कर उन्हें निष्क्रिय कर दिया। आईडी को प्रेशर कुकर के अंदर रखा गया था, जिसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सांबा सेक्टर से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने चीलाढंगा के जंगलों से 29 राउंड कारतूस, AK राइफल की 1 मैगजीन और विस्फोटक पाउडर बरामद किया है। विस्फोटक पेड़ और चट्टानों के नीचे छिपाए गए थे। यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर विवादों में है। एल्विश यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो जयपुर में रात 8 बजे के बाद अवैध शराब की बिक्री का दावा कर रहा है। जयपुर में रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये नियम 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लागू किया था। और अब देखिए विदेश टॉप 9। इजराइल के तेल अवीव की है। सीसीटीवी फुटेज में एक कार दिख रही है। कार जैसे चौराहे पर आती है, उसमें जोरदार धमाका हो जाता है। धमाका इतना जोरदार था कि बगल से गुजर रही एक गाड़ी में भी आग लग गई। तस्वीरें दक्षिणी लेबनान के शुबा क्षेत्र की हैं। लेबनान से वापसी से पहले इजराइल की सेना ने एक इमारत को बम धमाके से उड़ा दिया। इजरायली सेना का दावा है कि जिस इमारत को तबाह किया गया है, उसमें हिजबुल्लाह का नेटवर्क चलता था। इजरायली हमलों की वजह से गाजा की कई इमारतें जर्जर हालत में हैं। इन इमारतों की न मरम्मत हो रही है और न ही कोई रह रहा है। जर्जर हालत में पहुंच चुकी इमारतें खुद ब खुद ढह रही हैं। गाजा से कई इमारतों के ढहने की तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में SPS टेक्नोलॉजीज की इमारत में भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैली और आसपास की कुछ और इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयावह थी, स्थानीय स्कूलों को भी बंद करना पड़ा। डेल्टा एयरलाइंस के विमान के क्रैश होने का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में डेल्टा एयरलाइंस का विमान रनवे पर लैंड करता दिख रहा है। लैंडिंग के दौरान विमान का संतुलन बिगड़ गया और विमान में आग लग गई। देखते ही देखते विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। नेपाल के विभिन्न छात्र संगठनों ने काठमांडू में विरोध प्रदर्शन किया और ओडिशा के IIT में एक नेपाली छात्रा की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। नेपाली छात्रों ने आरोप लगाया कि छात्रा को परेशान किया जा रहा था और कॉलेज ने शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं की। ईरान की सेना बड़े युद्ध की तैयारी कर रही है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने युद्ध अभ्यास का वीडियो जारी करके अपने दुश्मनों को चेतावनी दी है। युद्ध अभ्यास का जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें ईरान की सेना टारगेट को ध्वस्त करते और ड्रोन का इस्तेमाल करते दिख रही है। यूक्रेन युद्ध को लेकर सऊदी अरब में अमेरिका और रूस की मीटिंग हुई। मीटिंग पर दुनिया भर की निगाह थी। मीटिंग के बाद रूस और अमेरिका की तरफ से जो कहा गया है, उसके बाद लग रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म हो सकता है।